हु लिव्स देयर, वहाँ कौन रहता है। ही आस्क, उसने पूछा। अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस, एक खूबसूरत राजकुमारी। द सेंटिनल टोल्ड, पहराई ने यानी दरबारियों ने कहा, उस लड़के को दरबारियों ने बतलाया। आर यू वन ऑफ हर सूटर्स, सूटर्स कहते हैं चाहने वाले को, क्या तुम एक हो चाहने वालों में से, यानी क्या तुम शादी करने आए हो। शी प्लेज अ गेम, वो एक गेम खेलती है। ऑफ हाइड एंड सीक, छुपा लुकी का, यानी छुपन छुपाई का। विद ऑल हु कम्स, तमाम के साथ में जो भी आता है। टू सीक, देखने के लिए। हर, उसको। फॉर मैरिज, शादी के लिए, यानी जो भी उसके पास आता है शादी के लिए उसके साथ क्या करती है, वो गेम खेलती है छुपा लुकी का। शी हैज़ डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया है, फैसला किया है। दैट शी विल मैरी, वो शादी करेगी। द मैन हु, उस आदमी से। हाइड सच, वो जो कि इतना छुपे। दैट शी कैन नॉट फाइंड हिम, यानी वो इतना छुपे कि उसको तलाश न कर सके। वो लड़की जो राजकुमारी है उस आदमी से शादी करेगी जिसको वो तलाश नहीं कर सकती और वो ज़्यादा छुपता हो। द फिशरमैन्स सन, तो मछुआरे का लड़का। डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, मछुआरे के लड़के ने फैसला किया। टू मेक एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट प्रयास करना, कोशिश करना। उसने प्रयास करने का क्या किया, उसने फैसला किया। ही वेंट टू द कैस्टल एंड वॉज ब्राउट, वो महल गया और उसको लाया गया। इन द ऑडियंस ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी के दर्शक के सामने में उसको लाया गया, ऑडियंस के सामने में लाया गया। शी वाज इंडीड वेरी ब्यूटीफुल, वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। ओ प्रिंसेस, ओ राजकुमारी। आई विल ट्राई टू हाइड वेयर यू कैन नॉट फाइंड मी, मैं कोशिश करूँगा छुपने की ऐसी जगह जहाँ तुम नहीं मुझको तलाश कर सकती हो, पा सकती हो। बट विल यू गिव मी 4 चांस, लेकिन तुम मुझे 4 मौका दो। ही सैड, उसने कहा। द प्रिंसेस स्केयर्स, स्केयर्स कहते हैं दुर्लभ को, नायाब, यानी वो राजकुमारी नायाब थी जो ऐसा खेल खेलती थी, सबसे अलग राजकुमारी थी। तो दुर्लभ राजकुमारी को पसंद आया दिस शैबी बॉय, ये घटिया सा लड़का, यानी पसंद किया उसने इस घटिया से लड़के को। बट शी एग्रीड, लेकिन वो तैयार हो गई, राज़ी हो गई। थिंकिंग, ये सोचकर शी वुड एट लीस्ट हैव सम फन फाइंडिंग हिम आउट, वो ये सोचकर तैयार होगी कम से कम क्या है, फन, फन कहते हैं मज़ा लेना, यानी मज़ा करेगी। फाइंडिंग हिम आउट, उसको खोज करके, उसको निकाल करके। चलो थोड़ी देर खेल ही लेते हैं, यानी उसने ये सोचा इसको तो मैं तलाशी कर लूँगी। द फिशरमैन सन्स, मछुआरे का लड़का। वेंट, गया, कहाँ, नियर द स्ट्रीम, वो एक तालाब के पास गया, नदी के पास गया। दैट फ्लोट, जो कि बह रही थी, जो धारा बह रही थी वहाँ गया, बहती हुई धारा के पास गया। नियर द कैस्टल, महल के पास। टॉकिंग द फिश बोन, बात कर रहा था फिश बोन से, यानी उस मछली ने जो उसको कांटा दिया था उससे वो बात कर रहा था। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से निकाल करके, यानी उसके बाद जो बाल था, मछली का कांटा था, उसको निकाल कर वो बात करने लगा। ही कॉल्ड द रेड फिश, उसने पुकारा लाल मछली को। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। सैड द ग्रेट रेड फिश, किसने कहा था, बड़ी लाल मछली ने कहा कि मैं यहाँ हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। कैन यू हाइड मी वेयर द प्रिंसेस वुड नॉट फाइंड मी, क्या तुम मुझे छुपा सकते हो ऐसी जगह जहाँ पर राजकुमारी मुझे नहीं पा सकती है, नहीं तलाश कर सकती है। इफ़ यू डू सो, अगर तुम ऐसा कर सको। आई शैल बी एबल टू मैरी हियर, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सक्षम हो जाऊँगा, यानी मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं उससे शादी करूँ, यानी उसके शादी के लायक हो जाऊँगा। द रेड फिश टुक द बॉय, तो लाल मछली लेकर गई लड़के को। ऑन हर बैक, अपने पीठ के ऊपर बिठा करके। एंड स्वयं डीप डाउन, और वो तैर गई कहाँ, गहराइयों के अंदर। इनटू द सी, समंदर के अंदर, समंदर के गहराइयों में उसको ले गई। टू सम कैवर्न्स, कैवर्न्स कहते हैं गुफा को, तो कुछ गुफाएं। एंड हिड हिम, और उसको छुपा दिया वहीं पर। हिड हिम देयर, और उसको यानी उस गुफा के अंदर ही छुपा दिया मछली ने। नाउ यू वुड नो दैट द प्रिंसेस हैड अ मैजिक मिरर, क्या तुमको मालूम है कि राजकुमारी के पास एक जादू दर्पण है, जादू शीशा है। विच शी यूज्ड इन हर गेम्स,
जिसको वो इस्तेमाल करती है अपने गेम में, अपने खेल में, ऑफ हाइड एंड सीक, छुपा लुकी में, यानी छुपन छुपाई की जो गेम है उसमें वो इस शीशे को इस्तेमाल करती है। शी कुड सी फार, वो दूर तक देख सकती है, दूर तक देख सकती है, एंड वाइड इवन थ्रू हाउसेस, घरों को, एंड हिल साइड्स, और पहाड़ियों के आर पार, पहाड़ियों के चारों तरफ वो घरों को और पहाड़ियों के आर पार तमाम जगह वो देख सकती है। किसके ज़रिए? दर्पण के ज़रिए, जादुई शीशा के ज़रिए। शी लुक्ड इन हर मिरर, उसने अपने शीशे में देखा, टर्निंग इट दिस वे, और घुमाया इधर, एंड दैट उधर, इधर उधर उसको घुमाया। देन शी सॉ हिम सिटिंग इन अ रॉक कैवन, फिर उसने देखा उसको बैठा हुआ था एक चट्टान गुफा के अंदर में, डीप डाउन अंडर, गहराइयों के अंदर, अंडर द सी, समुंदर के गहराइयों के अंदर। एंड शी लाफ्ड, और वो हंसी। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, वैन द बॉय कैम टू द पैलेस, अगले दिन जब लड़का आया कहाँ? महल में। शी सैड, उसने कहा, दैट वॉज ईजी, ये तो बहुत आसान था। यू वर डीप डाउन इन अ कैवन अंडर द सी, तुम समंदर के गहराइयों में, गुफा के अंदर थे। यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड बेटर देन, तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हें लगाना पड़ेगा अपने दिमाग को, इससे भी ज़्यादा बेहतर, इससे भी बेहतर तुम्हें दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। दैट इफ़ यू होप टू मैरी मी, अगर तुमको उम्मीद हो मुझसे शादी करने की। व्हाट एन एन्चेंट्रेंस शी मस्ट बी, तो लड़के ने क्या कहा? कितनी जादूगरनी है, ये कितनी जादूगरनी है। सैड द बॉय टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। ही रिजॉल्व्ड टू विन दिस कॉन्टेस्ट, उसने फैसला कर लिया इस प्रतियोगिता को जीतने का। ही देन वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल गया, एंड हेल्ड आउट द स्टेक्स हेयर, और उसने निकाला हिरन के बाल को, जो उस हिरन ने उसको एक बाल दिया था, एंड कॉल्ड हिम, और उसको पुकारा। यानी जंगल में जब उसने हिरन को बचाया था तो उस हिरन ने इसको क्या दिया था? एक बाल दिया था, और उसने कहा था कि जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो मुझे पुकारना। व्हेन द स्टेग कैम, जब स्टेग जो आया यानी कि हिरन जब आया, ही टोल्ड, उसने कहा, दैट ही वांटेड टू हाइड इन अ पैलेस, वो चाहता है छुपना, पैलेस के अंदर, महल में छुपना चाहता है। वेयर द प्रिंसेस वुड नेवर फाइंड हिम, ऐसे जगह जहाँ राजकुमारी उसको कभी नहीं ढूंढ सकती हो। द स्टाग टुक हिम, तो हिरन उसको ले गया, ऑन द बैक, अपने पीठ के ऊपर, एंड वेंट फार अवे, और बहुत दूर ले गया, टू द अदर साइड, दूसरी तरफ, ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों के दूसरी साइड ले गया, एंड हिड हिम, और उसको छुपा दिया, इन अ लिटिल केव, एक छोटे से गुफा में। द स्टेग दैन स्टूड, और हिरन भी खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ द केव, केव के सामने, यानी गुफा के सामने वो खड़ा हो गया। सो दैट नो वन कुड सी इनसाइड, ताकि कोई भी वहाँ पर अंदर में उसको ना देख सके। अब नेक्स्ट पेज जो है कल लेकर के आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।